सच्चा सुख। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक आनंद रहता था। वह हमेशा अपने जीवन से असंतुष्ट रहता और दुखी महसूस करता। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध उसके गांव के पास प्रवचन देने आ रहे हैं। वह तुरंत उनके पास गया और उनसे पूछा, भगवान, मैं अपने जीवन में सच्चा सुख कैसे पा सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, एक काम करो, पास के जंगल में जाओ, वहां एक पत्थर उठाओ और उसे सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी तक ले जाओ। वहां जाकर मुझसे मिलो। आनंद को यह अजीब लगा, लेकिन वह बुद्ध के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हो गया। उसने एक बड़ा और भारी पत्थर उठाया और मुश्किल रास्तों से होते हुए पर्वत की चोटी की ओर चलने लगा। रास्ते में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह थक गया, हाथ पैर दर्द से कांपने लगे और पसीने से भीग गया। कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद वह आखिरकार पर्वत की चोटी पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने पत्थर को जमीन पर फेंक दिया और गहरी सांस ली। उस समय उसे एक अजीब तरह की शांति और हल्कापन महसूस हुआ। बुद्ध चुपचाप उसके पास आए और बोले, कैसा महसूस कर रहे हो आनंद? आनंद ने कहा, भगवान, जब मैंने पत्थर को छोड़ा तो मुझे बहुत हल्कापन और सुख का अनुभव हुआ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, यह पत्थर तुम्हारे जीवन के उन बोझों की तरह है जिन्हें तुम अनजाने में उठाए हुए हो। तुम्हारे दुख, ईर्ष्या, क्रोध और लालच जैसे नकारात्मक भावनाएं ही वह बोझ है। जब तक तुम इनसे चिपके रहोगे, तब तक तुम सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर पाओगे। इन्हें छोड़ दो और तुम सच्चे सुख का अनुभव करोगे। आनंद को बुद्ध की बात समझ में आ गई। उसने निर्णय लिया कि वह अपने जीवन के सभी नकारात्मक भावनाओं को त्याग देगा और सच्चे सुख की ओर कदम बढ़ाएगा। कहानी का संदेश: सच्चा सुख केवल तभी मिल सकता है जब हम अपने नकारात्मक भावनाओं और बोझों को छोड़ने का साहस करें। जीवन में हल्कापन और शांति पाने के लिए हमें अपने भीतर के नकारात्मकता को त्यागना होगा। दो घड़ों का संघर्ष। बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध भिक्षु एक छोटे से गांव में रहता था। वह प्रतिदिन अपने आश्रम से नदी तक पानी भरने के लिए 2 मिट्टी के घड़े लेकर जाता था। दोनों घड़े लंबे बांध से बांधकर अपने कंधों पर टांगता और पहाड़ी रास्ते से होकर नदी तक जाता। दोनों घड़े दिखने में समान थे, परंतु उनमें से एक में हल्की दरार थी, जिसके कारण वह घड़ा हर बार आधा पानी ही आश्रम तक पहुंचा पाता था। दूसरे घड़े में कोई कमी नहीं थी और वह हमेशा पूरा पानी लेकर वापस आता। दरार वाला घड़ा इस बात से बहुत दुखी था। वह खुद को बेकार समझने लगा और एक दिन भिक्षु से बोला, स्वामी जी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाता। मेरी दरार के कारण आप जितना पानी लाते हैं उसका आधा रास्ते में ही गिर जाता है। मुझसे अच्छा तो आप दूसरा नया घड़ा ले आते। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए घड़े की बात सुनी और फिर बड़े प्रेम से कहा, कल जब हम नदी से वापस आएंगे तब मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। अगले दिन जब भिक्षु नदी से पानी लेकर वापस लौट रहा था तो उसने दरार वाले घड़े से कहा, रास्ते में बाईं ओर के पेड़ों और पौधों को ध्यान से देखो। घड़े ने देखा कि जिस ओर से वह पानी टपकाता था वहां रास्ते के किनारे रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इस छोटी सी कमी के कारण ही ये सुंदर फूल खिल पाए हैं। मैंने जानबूझकर उसी ओर फूलों के बीज बोए थे और तुमसे टपकने वाले पानी ने उन्हें सींचा। तुम्हारी दरार ने ही इस रास्ते को सुंदर बना दिया है। घड़ा अब समझ गया था कि उसकी कमी भी किसी न किसी रूप में उपयोगी थी। भिक्षु ने समझाया, हर किसी में कोई न कोई कमी होती है, लेकिन यही कमियां हमें अनोखा और उपयोगी बनाती है। बस हमें अपनी क्षमताओं पर ध्यान देना है और हर परिस्थिति में सकारात्मकता खोजनी है। सीख: हर व्यक्ति में कोई न कोई कमी होती है, लेकिन उन कमियों के पीछे भी एक अनोखी खूबसूरती छिपी होती है। अपने आप को स्वीकार करना और अपनी कमजोरियों में अवसर खोजना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश देने पहुंचे। वहां एक आदमी आया और उसने बुद्ध को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे और गुस्से में चिल्लाया, तुम तो ढोंगी हो, लोगों को गलत राह दिखाते हो। बुद्ध शांति से उसकी बातें सुनते रहे, बिना किसी प्रतिक्रिया के। जब वह आदमी काफी देर तक चिल्लाता रहा और थक गया तो बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भाई, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और वह व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार न करे तो उपहार किसके पास रह जाता है? आदमी ने कहा, यह तो देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही कहा तुमने। जिस तरह मैंने तुम्हारी गालियों को स्वीकार नहीं किया, वैसे ही वे भी तुम्हारे पास ही रह गई। मैं तुम्हारे शब्दों से प्रभावित नहीं हुआ,
क्योंकि मेरे मन में शांति और धैर्य है। यह सुनकर वह आदमी बुद्ध की शांति और समझदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने तुरंत बुद्ध से माफी मांगी और उनके शिष्य बनने की इच्छा जताई। बुद्ध ने उसे सिखाया कि गुस्सा और नफरत किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि धैर्य, प्रेम और क्षमा ही जीवन की सच्ची राह है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि कोई हमें बुरा कहे या अपशब्द कहे, तो हमें उस पर प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहना चाहिए। दूसरों के व्यवहार को हमारे मन की शांति भंग करने का मौका नहीं देना चाहिए।